सीसेम के मॉक राउंड 1 में इस बच्चे को ट्रिपल आईटी भागलपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इतनी कम रैंक पे मिल गई है, मुझे खुद ही बहुत शॉकिंग लग रहा है। मैं खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। बट सो गाइस, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट होल थिंग्स। इस वीडियो में आप सारे बच्चों को बताएंगे कितनी कट ऑफ नीचे तक गई है। नॉट ओनली दैट, इसके साथ आप सारे बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे एक ऐसी कॉलेज है जिसके पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ 2x से भी ज्यादा जाने वाला है, वो भी ऑल इंडिया जनरल के लिए। आप लोग खुद ही राउंड 5 की कट ऑफ को देख सकते हो और इसकी हाईएस्ट पैकेज 1.5 करोड़ और एवरेज पैकेज 12 लाख से भी ज्यादा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पास्ट ईयर में ये कॉलेज 1,90,000 पे जनरल ऑल इंडिया के लिए मिला था, जबकि हाईएस्ट पैकेज 1.5 करोड़ और एवरेज पैकेज 12 लाख, और इस बार 2x यानी 3 से 4 लाख रैंक तक ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के लिए भी मिल सकता है। तो पहले पूरे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए और पहले 200 बच्चे जो इस वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उन 200 से ज्यादा बच्चे को अगर हमारी चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए होगी जिससे लाखों रैंक पे टॉप की कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए विद द टॉप एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। जितने बच्चे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे उन सारे बच्चों को मैं चॉइस फिलिंग से लेकर वैकेंट सीट के हिसाब से, सूडो वैकेंसी के हिसाब से चॉइस फिलिंग करने में हेल्प करूंगा और आपको गारंटेड सीट्स अलॉट मिलेगी। कोई सीट्स अलॉट नहीं हुई है या फिर आपको अपने मन पसंदीदा सीट अलॉट नहीं है, तो इस वीडियोस को गलती से भी स्किप मत कर देना। बिकॉज इस वीडियोस में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे बड़ा चीज कि कौन कौन से कॉलेज की कट ऑफ सबसे कम गई है। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा अगर आपकी सीट स्लॉट नहीं है तो आपको अब बेहतरीन ढंग से चॉइस मॉडिफिकेशंस कैसे करना है। नॉट ओनली दैट, ओनली अब देखेंगे तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस बच्चों की आखिर चॉइस फिलिंग मैंने कैसे करवाई थी जिससे कि इस बच्चों को कंप्लीट बेहतरीन सीट्स लाखों रैंक तक मिल गई थी, एंड वो भी एक ऐसी ब्रांच जो कि बच्चों की फेवरेट होती है। इसके साथ साथ आप सारे बच्चों को जो है वो कंप्लीट, अगर आपको वर्स्ट सीट मिल गई है तो उसको कैसे ठीक करना है, अपने चॉइसेस को कंप्लीट कैसे मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द वैकेंट सीट, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी लिस्ट, आप सारे बच्चों को इस वीडियोस में हम डिस्कस करके बताएंगे। और नॉट ओनली दैट, आपको चॉइस मॉडिफिकेशंस करना भी बताएंगे, करना भी सिखाएंगे और करके दिखाएंगे। आप पहले पूरा वीडियोस देखो क्योंकि इस वीडियोस में आपको वैकेंट सीट्स के अलावा आप सारे बच्चों को कहां मैक्सिमम अब बच्चों की फोकस जाएगी, कहां बच्चों को कम फोकस जा रही है, जिसके कारण आपको लॉट हो सकती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर नए पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये सब कुछ देखने के बाद सब कुछ तो समझ आ ही जाएगा, बट स्टिल इन केस देयर इज 1% चांसेस ऑफ नॉट गेटिंग अंडरस्टूड एवरीथिंग, देन आप क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आता है, आपको चॉइस फिलिंग चाहिए होगी, वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करना होगा, या फिर आपको कोई भी चीज में हेल्प की चाहिए होगी, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट मेक श्योर वीडियोस को लाइक कर देंगे। अभी लाइक कर लीजिए ताकि ये मिस ना हो। सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऐसे भी फ्यूचर में हेल्प होने वाला है आपका, अभी से लेके अगले जो भी मॉडिफिकेशंस होंगे। बट स्टिल अगर आप एक कंफर्म सीट चाहते हैं सीसेब काउंसलिंग के राउंड 1 में, एक्चुअल राउंड में, तो आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब करके, अगर इसमें वीडियोस में समझ नहीं आता तो इग्नोर मत करना, सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सएप कर लेना। 24/7 मैं वर्क करता हूं आपके लिए, मैक्सिमम एज सुन एज पॉसिबल 24/7 आप सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा। नो मैटर यू आर जस्ट वांट पीडीएफ ऑफ चॉइस फिलिंग अलोंग विथ मॉडिफाइड चॉइस फिलिंग, आप अपनी चॉइसेस शेयर करना चाहते हैं कि कैसा भरा था, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक बेहतरीन स्क्रैच से चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए होगा, वो भी हमारे एंड से की जाएगी। तो चलिए फाइनली अभी इसको इग्नोर करते हैं और चलते हैं आगे इस वीडियोस में। आप लोग को दिखा देता हूं। नॉट ओनली दैट, ये सारे बच्चों को इतनी ज्यादा रैंक तक कैसे सीट्स मिल सकती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा चीज जो है दैट इज, ये देख सकते हैं वैकेंट सीट के हिसाब से परफेक्ट चॉइस फिलिंग आफ्टर एनालिसिस ऑफ ऑलमोस्ट 1 वीक्स आफ्टर रिलीजिंग द वैकेंट सीट मैट्रिक्स। लगभग मतलब मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे लोग मिलके मैंने एनालिसिस करा और ये सारे वैकेंट सीट की जो लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी और इसके अकॉर्डिंग मैंने चॉइस फिलिंग करी, जिससे कि बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट हो रही है। नॉट ओनली दैट, ऐसा इस साल नहीं हो रहा है, ये जो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है ये बस इस साल नहीं हो रहा है, ये आप लोग अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर साल, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते हो उतनी ज्यादा वेरिएशंस बच्चों की रैंक में देखने को मिलती है सीसेब काउंसलिंग में। आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं इस बच्चों को काफी पीछे रैंक था, कितना पीछे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होने के बाद इस बच्चों को जोसा में कुछ नहीं मिला था, सीसेब के मॉक राउंड में कुछ नहीं मिला था, एंड फाइनली ही गॉट एनआईटी रायपुर at 3.49 lakh rank in JEE. How it is practical possible? Yes, it is true because ये बच्चे खुद नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेम करा है। विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपर्टीज इन द चॉइस फिलिंग, वही एक्सपर्टीज तो इस बार शेयर करने वाले भाई
अभी तक देख रहे हो, अभी तक भी अगर लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक पक्के से कर दो, ठीक है। और मैं नेक्स्ट आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, हर एक रैंक के लिए बेहतरीन कॉलेजेस मैं सारे बच्चों के बता दूंगा, जिससे कि आप लोग एक बेहतर कर पाएंगे। एक अलॉटमेंट ऐसा नहीं है, मैं आप सारे बच्चों के साथ मोर देन थाउजेंड्स ऑफ अलॉटमेंट शेयर करूंगा, जो आज के अलॉटमेंट में हमारे मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को, हमारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिसको कि मैंने चॉइस फिलिंग में हेल्प करी थी, उन्हें आई है। बच्चों ने स्क्रीनशॉट्स हमारे साथ शेयर किया है, आप देख सकते हैं। इस बच्चों को मिला है एनआईटी मणिपुर, इस बच्चों को देख सकते हैं मिला है एनआईटी सिलचर, इस बच्चों को देख सकते हैं। और वो जो पीछे की एनआईटीज मिलती है वो अनएक्सपेक्टेड रैंक होती है, मतलब इस बच्चों को मिली है एनआईटी हमीरपुर, इस बच्चों को भी लगभग 2.5-3 लाख रैंक जनरल होने के, ओबीसी एनसीएल होने के बाद भी मिली है, ठीक है। और आप लोग अगर इधर से देखेंगे तो इस बच्चों को मिला है सीयू, उसके अलावा इस बच्चों को देखेंगे तो ढेर सारी कॉलेजेस जैसे कि अलॉट होती है। तो अगर आपको भी ऐसी सारी कॉलेज चाहिए होगी, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं बताता हूं चॉइस फिलिंग की फाइनली ट्रिक। और अगर इस वीडियोस पे 200 लाइक्स हो जाते हैं, अगली वीडियो जस्ट मैं डालूंगा जहां पे उन सारे बच्चों के लिए पक्के से मैं वीडियोस डालूंगा, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डालूंगा, जिसमें कि आपको नो सीट अलॉटेड हुई है मॉक राउंड 1 में। अगर आपको भी इस सारे बच्चों की तरह नो सीट्स अलॉटमेंट हुई है तो आपको डिटेल्ड में और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे बेसिक स्टेप्स आप सारे बच्चों को बताया जाएगा चॉइस फिलिंग का, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। हो सकती है अगर इस वीडियोस में आपको ना मिल पाए वो कॉलेज जिनकी कट ऑफ लो गई है, मैंने पूरा लिस्ट प्रिपेयर किया है। अगर आप लोग को ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग को पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, या फिर सबसे बेहतर होगा चॉइस फिलिंग लिस्ट, ठीक है। चलिए उसको छोड़ते हैं, सबसे पहले चॉइस फिलिंग। आपको चॉइस फिलिंग क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि इस बार जो अलॉटमेंट हुई है मॉक राउंड 1 में, लगभग 50% बच्चे चेंज करेंगे अपने चॉइसेस को। तो अगर आपको जो अलॉटमेंट अगर बेहतरीन हुई है तो भी ये रिक्वायरमेंट है कि आप उसको रिटेन करके रखेंगे, अगर नहीं अच्छी हुई है तब आपको और कैसे एक्सपर्टीज डाल सकते हैं, दोनों ही बताया जाएगा यहाँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपको एक चॉइसेस अलॉट हो गया, ठीक है, ये वर्स्ट है जो आपको नहीं चाहिए था, ठीक है। और अपने चॉइसेस में आप 90 चॉइसेस फिल किए थे, ठीक है। ये सबसे बड़ा गलती क्या होगा पता है आपने बस जीरो वैकेंसी जहां देखा उसको छोड़ के बाकी सारे चॉइसेस में फिल करने में अपनी एक्सपर्टीज पुट करी। ये सबसे बड़ा गलती होता है बच्चों की। इसको कैसे सुधारना है वो तो आगे डिस्कस करेंगे, बट कुछ स्टेप्स बताते हैं। अब सबसे पहले ये 90 चॉइसेस 100 चॉइसेस आपने फिल किया है, जैसे ही आपको अलॉट नहीं होता है आपको इंस्टेंटली इसे चेंज करके कम से कम 250 टू 300 प्लस चॉइसेस फिल करनी है। और ये चॉइसेस कौन सी होगी, आपको ये चीज देखना होगा कि किस बच्चों को कौन सी कॉलेज कम रैंक पे लॉटरी, फॉर एग्जांपल ट्रिपल आईटी भागलपुर ले सकते हैं, ट्रिपल आईटी रायपुर ले सकते हैं, सॉरी एनआईटी रायपुर ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी ऑल अक्रॉस इंडिया, जिसकी कि मैं लिस्ट आप सारे बच्चों को प्रोवाइड कर दूं। अगर आपको भी कम रैंक पे तो टॉप अब कॉलेज क्या चाहिए, करेंगे, उसके जब लिए आप वैकेंट सीट के हिसाब से 300 चॉइस फिलिंग में आपको प्लस चाहिए होगा सीट्स हेल्प। तक जब full 300 प्लस करेंगे, स्टूडेंट्स तो को अगर ऑलरेडी आपने मैंने हेल्प 90 कर भरा दिया, था, आपको भी अब कंप्लीटली हम आपको जो हेल्प कर सीट्स देंगे, मिलने की गारंटेड सीट्स probability अलॉटमेंट हो होगी, जाएगी। अगर वो आप सारे बच्चों को almost हेल्प की नीड्स 3 होगी, times आप सभी से increase हो अनुरोध है जाएगी। मैक्स But योर वीडियोस तब को लाइक, चैनल को जब ये सब्सक्राइब कर सीट्स लीजिए, अपना भरने में नाम कमेंट कर दीजिए, आपको क्या वीडियोस को होगा, हाइप कर। जो बच्चा लाइक प्लस सब्सक्राइब डेल्टा करके हमारे वाई पास आएगा उन सारे माइनस बच्चों डेल्टा को वाई कंप्लीटली वाला हमारे से हेल्प कॉन्सेप्ट किया यूज करना जाएगा। पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब आप लोग 300 प्लस सीट्स तक जब फुल करेंगे, तो अगर आपने 90 भरा था तो अब आपको जो सीट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बट तब जब ये सीट्स भरने में आपको क्या होगा, प्लस डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम काउंसलर्स ये एक्सपर्टीज नहीं पुट कर पाते, जिसके कारण बच्चों को अलॉटमेंट नहीं होते। आप लोगों को बताता हूं, जैसे ही आपका एक पार्टिकुलर डोमेन का चॉइसेस अलॉट नहीं हुआ, अब देखेंगे कि पीछे वैकेंट सीट के हिसाब से कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। इसके माइनस रैंक पे भी करेंगे और प्लस रैंक पे भी करेंगे। अगर आपने इसकी डोमेन बड़ी कर दी तो आपको अलॉटमेंट होने की चांसेस बढ़ जाएगी। बट स्टिल इसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मैं एक चीज बता देता हूं, आप लोग जो गलती करते हो, ये आपका टॉप कॉलेज है और ये लो कॉलेज है। यहाँ 0 वैकेंसी है, यहाँ पे 5 वैकेंसी है। आप जो है डायरेक्टली इसको टारगेट किए हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपको अलॉटमेंट होने का। अगर आपको ये पता है
कि ये पार्टिकुलर वाई कॉलेजेस हैं जिसके बच्चे हम जा सकते हैं ऊपर के लाइक कॉलेज यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बच्चे यहाँ पे माइग्रेट करने वाले हैं, तो आपको इस कॉलेज को टारगेट करना है। अभी तो 0 वैकेंसी है, बट इन द मिडल ऑफ द सीट अलॉटमेंट्स ये वैकेंट सीट्स क्रिएट हो जाती है और उस केस में आपको अलॉट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ये सीट्स टारगेट करा है जो कि पहले से 0 वैकेंसी थी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 0 वैकेंसी डाल दोगे, जो 0 है उसको डाल दो, वो भी गलत है। वो प्रॉपर किसके ऊपर खाली है और किसके नीचे भरा हुआ है, इस केस में अगर थोड़ा सा रैंक का डिफरेंस डेल्टा आता है, इस केस में नीचे वाले सीट्स को टारगेट करना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आशा करते हैं ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, बट बहुत लंबी मैंने एक्सप्लेन कर दिया वीडियोस को, तो अब इस वीडियोस को यहीं पे खत्म करेंगे। बट हाँ, अगर आप लोग टॉप लिस्ट चाहते हैं, चॉइस फिलिंग चाहते हैं, परफेक्ट वैकेंट सीट के हिसाब से, जिससे आपको भी लाखों रैंक पे 90 GFTI मिल जाए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सअप करना है, और 200 लाइक्स पूरे होते ही मैं नेक्स्ट जो लिस्ट बताया हूं वो लिस्ट सारे इसी चैनल पे हमारी अपलोड हो जाएगी, वो भी विद इन 2 आवर्स गारंटी लेता हूं। सो दैट आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मिल जाए। और आपको अभी भी चॉइस फिलिंग मेल चाहिए, कोई बात नहीं है, आप व्हाट्सअप कर लो, मैक्सिमम एज मैक्स एज पॉसिबल आपको कंप्लीट हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विद इन जस्ट 2 आवर्स आप सारे बच्चों को रिस्पॉन्ड मिल जाएगी, चॉइस फिलिंग मिल जाएगी, आपको एक्सपर्टीज मिल जाएगी, जितनी जल्दी होगी हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच।